हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूल से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में मेन डिफरेंस क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर धीरे धीरे जाएंगे और हम ये कहेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं, टाइप्स डिस्कस करेंगे मुकम्मल डिटेल से। और फिर एमसीक्यूज का कंसेप्ट करेंगे कि एमसीक्यूज किस लेवल पर आते हैं और किस तरह आते हैं। मुझे पता है ये टॉपिक इजी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ना आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ी है, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज आते हैं, तो ये बात ज़रूरी है कि आप इसको देख ले। बाकी आपकी मर्ज़ी, इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन मेन बेसिक कंसेप्ट इसमें शामिल है। थोड़ा सा एमसीक्यूज इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। तो अपने पास प्यारा सा हेडिंग डाल दे मॉलिक्यूल का। ठीक है। मॉलिक्यूल हमारे पास किसको कहते हैं? देखो, एक सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास एक पॉइंट नोट करें कि ऑल दूस कंपाउंड तो सारे मैं नहीं कहूँगा, ऑल दूस कम्बिनेशन ऑफ एटम्स विच आर ओनली नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं मॉलिक्यूल कहूँगा। देखो अपने पास लिख ले द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मैं सब्सटेंस लिखूँगा। ठीक है। द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट, जो कि मुश्तमिल है, दैट कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल्स, दैट कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल्स आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप इसको कहे कि मॉलिक्यूल हमारे पास वो है जो कि मुश्तमिल है नॉन मेटल पर, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल पर, नॉन मेटल का कम्बिनेशन हो, तो इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं मॉलिक्यूल कहूँगा। अब यहाँ पर मेरे साइंटिस्टों का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एटम हमारे पास नॉन मेटल है और ये एटम हमारे पास मेटल है? मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है। देखो अपने पास ये लिख के, अगर मैं सारे नॉन मेटल को लिखूँ तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो नॉन मेटल अपने पास लिख के हमारे पास नॉन मेटल ये है, जहाँ पर भी ये आ जाए ये एटम, तो ये आपके पास नॉन मेटल होगा। ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एटम आपके पास मॉलिक्यूल के लिए जो नॉन मेटल्स है ये है। ठीक है। आपने ये जो है याद रखना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बार रिपीट करें, शाबाश। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, रिपीट करें ना यार। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन इसमें नहीं है। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एटम इसमें शामिल है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस सिर्फ आप ऐसा करें कि आपके पास जो है सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त और फिर शाम के वक्त, ठीक है, ये आपने जो है याद रिपीट करना है। 2-3 बार रिपीट करें, ये याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं। 2-3 बार लिख ले भी तो आपके पास याद हो गए। ठीक है। इससे अगर एक भी कम्बिनेशन आ जाए तो आपके पास क्या होगा? आपके पास मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, क्या सर का ये फार्मूला, ये ट्रिक जो है ठीक है या नहीं? ये ट्रिक है, ठीक है। क्या सर का ये ट्रिक ठीक है या नहीं? तो देखिए, हमारे पास अगर मैं आपसे कहूँ कि CH4 है, हमारे पास CH4 हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो कहे कि CH4 हमारे पास कंपाउंड है। क्या है? हमारे पास कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम आर कॉल्ड कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड होगा, लिहाजा ये डिफरेंट एटम का है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले तो ये कंपाउंड है। फिर कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड के बाद दूसरा आपके पास क्या है? ये कार्बन भी यहाँ पर शामिल है, इससे आया है, और हाइड्रोजन भी यहाँ से आया है, मतलब सिर्फ नॉन मेटल है। तो ये कार्बन भी नॉन मेटल है आपके पास, ये हाइड्रोजन भी आपके पास नॉन मेटल है।
और द कम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आर कॉल्ड, वो आपके पास मॉलिक्यूल होगा। लिहाजा मॉलिक्यूल के बाद ये आपके कंपाउंड के बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, ये दो बात ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास देखो NaCl है, ठीक है, NaCl है, तो सबसे पहले बताए NaCl आपके पास क्या है, कंपाउंड है। आपके पास क्या है, आपके पास कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि आपने बताया था सर, सर्टिफिकेट आपने दिया था कि जो भी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम हो वो आपके पास कंपाउंड होगा, लिहाजा NaCl आपके पास कंपाउंड है। अब साइंटिस्ट तो आ जाए, ये NaCl आपके पास मॉलिक्यूल है या नहीं, मैं इसको चेक करता हूँ। Na है आपके पास, तो क्या Na यहाँ पर अवेलेबल है, Na इसमें नहीं है, तो Na इसमें नहीं है तो ये आपके पास मेटल है। क्या है आपके पास, ये आपके पास मेटल है। अगर इसमें नहीं है तो मेटल कंसिडर कर ले, मॉलिक्यूल के केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल के केस में मैं बता रहा हूँ। तो Na इसमें नहीं है, लिहाजा ये Na आपके पास नॉन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल नहीं है, क्या है, मेटल कंसिडर कर ले। ठीक है, ये Cl है आपके पास, ये Cl आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है। सर अभी यहाँ पर कंसेप्ट एक और आ गया, मेटल है नॉन मेटल है। सर आपने तो कहा था कि मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन होगा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का, तो मॉलिक्यूल नहीं है ना, ठीक है। तो NaCl आपके पास मॉलिक्यूल नहीं है, कंपाउंड है, कंपाउंड है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है। अब देखो यहां पर एक और कंसेप्ट आपके पास नोट कर ले कि वो सब्सटेंस जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल हो, तो उस सब्सटेंस को मैं कहूंगा फार्मूला यूनिट। ठीक है, यहां पर एक और कंसेप्ट भी अपने पास नोट कर ले, इजी है ये भी, इसके साथ रिपीट कर ले, नोट कर ले, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट किसको कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट, जो कि मुश्तमिल है, दैट कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, जो कि मेटल और नॉन मेटल पर मुश्तमिल हो, दैट कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल्स आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा आर कॉल्ड फार्मूला यूनिट। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं फार्मूला यूनिट कहूंगा। लिहाजा ये हम NaCl को देके, ये NaCl हमारे पास कंपाउंड है, फिर कंपाउंड में क्या है, ये आपके पास फार्मूला यूनिट है। क्या है आपके पास, फार्मूला यूनिट है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दो, MgCl2 आपके पास क्या है, सबसे पहले तो ये बताए कि ये आपके पास कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि ये डिफरेंट एटम से बना है, कंपाउंड है। कंपाउंड में फिर देखिए क्या ये आपके पास मॉलिक्यूल है, तो देखिए ये मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम इसमें नहीं है, देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास मेटल है। और ये क्लोरीन आपके पास क्या है, ये भी आपके पास नॉन मेटल है, सॉरी ये आपके पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या कहलाता है, ये तो मॉलिक्यूल नहीं कहलाता, ये आपके पास फार्मूला यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट। लिहाजा ये आपके पास फार्मूला यूनिट है। इसके अलावा अगर आप आ जाए तो H2SO4 को देखें, H2SO4 सबसे पहले बताए, शाबाश। H2SO4 आपके पास क्या है, H2SO4 आपके पास कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि ये डिफरेंट एटम से बना है। जहां पर भी डिफरेंट एटम का सब्सटेंस आ जाए उस सब्सटेंस को कहे कि ये आपके पास कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो कंपाउंड में फिर अगर आप आ जाए तो क्या ये आपके पास मॉलिक्यूल है, अरे सर मैं आपके सर्टिफिकेट के मुताबिक चेक करता हूँ, हाइड्रोजन भी इसमें अवेलेबल है, देखो ये है, सल्फर है, सल्फर भी यहाँ पर अवेलेबल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। मतलब ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, यहाँ पर सल्फर भी आपके पास नॉन मेटल है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी आपके पास नॉन मेटल है। तो इसलिए H2SO4 हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, लेकिन फार्मूला यूनिट ये हमारे पास नहीं है। सर ये फार्मूला यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, इसलिए नहीं है सर कि ये इसमें एक भी मेटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल होगा। शाबाश, वेरी गुड।
अब यहाँ पर आ जाए, आपके पास एक और एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, NH3। क्या NH3 आपके पास मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या है? तो सबसे पहले सर ये कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? डिफरेंट एटम है। वेरी गुड, शाबाश। फिर मॉलिक्यूल है? जी सर बिल्कुल, ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है क्योंकि नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ये आपके पास नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन भी इसमें प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल तो है, कंपाउंड है। क्या ये फार्मूला यूनिट है? नो सर, ये फार्मूला यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपके पास मेटल नहीं आया। फार्मूला यूनिट द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल हो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाए C6H12O6, ये आपके पास क्या है? सबसे पहले सर ये कंपाउंड है। ठीक है, वेरी गुड। फिर दूसरा क्या है? सर ये मॉलिक्यूल भी है। आपको कैसे पता चला कि मॉलिक्यूल? सर आपने सर्टिफिकेट दिया है, कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। आपको कैसे पता चला कि ये नॉन मेटल है? सर आपका ट्रिक में शामिल है। वेरी गुड, शाबाश। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है। इसके बाद अगर आप आ जाए, क्या ये आपके पास फार्मूला यूनिट है? बेटा ये फार्मूला यूनिट है? सर ये फार्मूला यूनिट नहीं है। क्यों फार्मूला यूनिट नहीं? क्योंकि इसमें सब नॉन मेटल है। वेरी गुड, शाबाश। आप H2O को आ जाए, H2O को देख लें, वाटर जिसे आप बोलते हैं। क्या ये कंपाउंड है? सर ये कंपाउंड है, बिल्कुल कंपाउंड है। क्या ये मॉलिक्यूल है? सर ये मॉलिक्यूल भी है। आपको कैसे पता चला? ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये मॉलिक्यूल है। क्या ये आपके पास फार्मूला यूनिट है? ये परमाणु और उस्मा ना बोले, ठीक है, फार्मूला यूनिट है। तो फार्मूला यूनिट सर ये नहीं है क्योंकि दोनों आपके पास नॉन मेटल है। अब देखो, कंपाउंड क्यों है? क्योंकि सर डिफरेंट एटम से बना है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये आपके पास नॉन मेटल से बना है। अब सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल तो सेम है, मतलब जहां पर कंपाउंड है वहां पर मॉलिक्यूल है। आपका बात ठीक है, लेकिन जहां पर कंपाउंड है वहां पर फार्मूला यूनिट भी है। अब देखें देखें, यहां पर देखें, MgCl2 है, कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट भी है। मतलब ये कि कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड हमारे पास फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। वेरी गुड। क्या सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं होगा? हो सकता है। वेरी गुड, शाबाश। किस तरह? देखो, अब देखिए आपके पास P4 है। देखो हमारे पास P4 है, तो P4 आपके पास क्या है? सबसे पहले ये आपके पास कंपाउंड है? नो सर, ये तो कंपाउंड नहीं है। क्यों कंपाउंड नहीं? क्योंकि डिफरेंट एटम से नहीं बने। सर जब डिफरेंट एटम आ जाए तो फिर मैं कंपाउंड कहूंगा। वेरी गुड, ये आपके पास कंपाउंड नहीं है। फिर दोबारा, मॉलिक्यूल आपके पास है, तो सर ये मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि पासपोरस और पासपोरस यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या यहाँ पर ये है पासपोरस? तो मतलब ये कि पासपोरस P4 आपके पास मॉलिक्यूल भी है। क्या साइंटिस्ट ये आपके पास फार्मूला यूनिट है? नो सर, फार्मूला यूनिट नहीं है। ये सब आपके पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन वो फार्मूला यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल, जो भी एटम नॉन मेटल है और कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास ओनली एंड ओनली क्या होगा? आपके पास ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल होगा। इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मॉलिक्यूल है। तो फिर इस तरह ऑप्शन आपने ठीक करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, आपके पास S8 है, आपके पास P4, इसी तरह ये, इसी तरह आपके पास Br2, आपके पास N2, O2, O3, I2, Cl2, आपके पास ये सब आपके पास ओनली एंड ओनली क्या है? ओनली एंड ओनली, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? ओनली एंड ओनली, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल है। ये कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, ये फार्मूला यूनिट नहीं है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? शाबाश। इस पर एमसीक्यूज करते हैं। शाबाश, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने
दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। तो एमसीक्यूज अपने पास लिख के शाबाश। एमसीक्यूज आपके पास ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल एज वेल एज, जो आपके पास होगा एज वेल एज कंपाउंड। कौन सा आपके पास मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। ऑप्शन ए आपके पास है NH3, ऑप्शन बी आपके पास P4, ऑप्शन सी आपके पास S8, ऑप्शन डी आपके पास ऑल ऑफ दिस। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो आपको कौन सा ठीक करना होगा। देखिए, इसके अलावा अगर मैं इसी एमसीक्यूज का ऑप्शन ये दो कि आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी, NH3, H2O, P4 और आपके पास क्या है, आपके पास बोथ ए एंड बी। इस तरह ये एमसीक्यूज का ऑप्शन आपको ऐसा भी दे सकता है। अगर ये सब नहीं है, ऑप्शन ए आपके पास P4, ऑप्शन बी S8, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड। कौन सा आपके पास मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। ठीक है, शाबाश। इसको देख ले कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकते हैं। देखो, यहां पर आपसे कह रहे हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल भी है और इस मॉलिक्यूल के साथ साथ कंपाउंड भी है। मतलब इस बात का ये कि डिफरेंट एटम वाला सब्सटेंस देखो तो आपके पास कंपाउंड होगा और डिफरेंट एटम खामखा आपके पास नॉन मेटल होना चाहिए, मॉलिक्यूल होगा ना। तो देखो यहां पर सेम एटम तो डायरेक्टली एलिमिनेट करो, तो मतलब ये नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है और ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट, तो NH3 आता है। इसमें आप देखिए डिफरेंट एटम वाला देखें क्योंकि कंपाउंड, और डिफरेंट एटम नॉन मेटल देखें, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल H2O है, तो इसमें बोथ A एंड B आता है। इसमें देखिए तो इसमें नन आता है क्योंकि ये इसमें तो डिफरेंट एटम वाला है ही नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन आपको ऐसा दे कि ऑप्शन ए NaCl है, ऑप्शन बी आपके पास H2O है, ऑप्शन सी आपके पास MgCl2 है और ऑप्शन डी आपके पास ऑल ऑफ दीस है, तो फिर कौन सा करना पड़ेगा। फिर देखो यहां पर MgCl2 की जगह चलो आपको दे, ये तो इसी तरह है P4 दे, तो फिर यहां पर ये तो डिफरेंट एटम वाला है, लेकिन Na आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल है, क्लोरीन आपके पास नॉन मेटल है, और नॉन मेटल मतलब ये आपके पास कंपाउंड तो है, कंपाउंड तो है, लेकिन आपके पास मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये आपके पास फार्मूला यूनिट है, आपके पास फार्मूला यूनिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड एज वेल एज मॉलिक्यूल, कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है, तो ये तो मॉलिक्यूल नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है। ये H2O को देके ये आपके पास कंपाउंड है, डिफरेंट एटम से बना है, और मॉलिक्यूल ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है, तो लिहाजा कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल H2O ठीक है, P4 तो नहीं है, डिफरेंट एटम नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड एज वेल एज फार्मूला यूनिट, फिर आपके पास NaCl ये वाला ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल कंपाउंड एज वेल एज फार्मूला यूनिट, तो फिर आपके पास NaCl वाला ठीक है, MgCl2 वाला ठीक है, ये ऑप्शन आपको पता है। ठीक है, आई थिंक 2011 था या 2012 में एक एमसीक्यूज इस पर आया था और वो ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप अपने पास नोट कर ले एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस 2011 है या 2012 है, इसमें आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, कौन सा आपके पास कंपाउंड है। ऑप्शन ए में उन्होंने दिया था कि आपके पास NH3 कंपाउंड है, फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया। बी ऑप्शन उन्होंने दिया था कि आपके पास ब्रास जो है ये कंपाउंड है।
सी उन्होंने दिया था कि आपके पास एयर ये कंपाउंड है, और डी ऑप्शन उन्होंने दिया था कि O2 आपके पास कंपाउंड है। सेम इसी तरह एमसीक्यूज इसमें कौन सा आपके पास कंपाउंड है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रास जो है ये असल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलाय का एग्जाम्पल है। अगर मिक्सचर का टॉपिक आपने पढ़ा है तो ये एलाय है और एलाय एग्जाम्पल है मिक्सचर का, तो लिहाजा ब्रास तो मिक्सचर है, ये तो नहीं आता, ठीक है। इसी तरह एयर भी देखे तो एयर भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है, O2 है, CO2 है, इसी तरह N2 है, इसी तरह आर्गन है, एटसेट्रा डिफरेंट गैसेस है। तो ये भी असल में एयर जो है ये भी एग्जाम्पल है मिक्सचर का, तो लिहाजा ये एयर भी नहीं आता। O2 है, NH3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। अब आपको क्लियर हो गए, ये आपके पास कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो मुझसे तो मांग रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, तो लिहाजा O2 नहीं है, NH3 ओनली आता है। अगर एमसीक्यूज ऐसा आता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड एज वेल एज मॉलिक्यूल, फिर क्या होता, फिर भी NH3 ठीक था, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड एज वेल एज मॉलिक्यूल, फिर भी NH3 ठीक था। अगर एमसीक्यूज ऐसा आता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मॉलिक्यूल, फिर आपके पास O2 ठीक था। तो मतलब ये कि क्वेश्चन को देखना है आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, इस पर अपने कंसेप्ट को है क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया, शाबाश, इनको नोट कर लें। इसके बाद कंसेप्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का, इस पर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, शाबाश इनको भी करते हैं, इसको लिख ले, शाबाश, मिटा दे, चलो मिटाते। अब अपने पास लिख के टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, मैं इस तरह लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स है। तो दो टाइप्स है। एटॉमिसिटी किसको कहते हैं बता रहा हूं, ठीक है, दो टाइप है हमारे पास। एटॉमिसिटी किसको कहते हैं, यहां पर लिख के, एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम, अपने पास लिख के, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में जितना एटम्स है उतना इसका एटॉमिसिटी है, आर कॉल्ड एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का वो क्या होगा, वो इस सब्सटेंस का एटॉमिसिटी होगा। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस आर कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, एग्जांपल कि आपके पास H2SO4 है, H2SO4 का एटॉमिसिटी क्या है, इसका एटॉमिसिटी क्या है, तो आप इसमें बस सिर्फ एटम को गिन ले, 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 सल्फर है 1 और 4, इससे 7 आता है। तो मतलब सल्फर का एटॉमिसिटी जो है ये आपके पास 7 है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे P4 का एटॉमिसिटी क्या है, तो इसका एटॉमिसिटी आपके पास 4 है। इसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिसिटी क्या है, तो इसका एटॉमिसिटी 1 है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि S8 का एटॉमिसिटी क्या है, तो इसका 8 है, 8 एटम इसमें शामिल है, ठीक है। इसी तरह NH3 का एटॉमिसिटी क्या है, तो इसका एटॉमिसिटी 4 है, क्योंकि 4 एटम इसमें शामिल है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन करें कि आपके पास NH3 है, NH3 तो मैंने लिख दिया, आपके पास जो है CO2 है, इसका एटॉमिसिटी क्या है, इसका एटॉमिसिटी 3 है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, द एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4, H3PO3, H3PO4 कितना है, तो बस आपने सिर्फ एटम को गिनना है कि इसमें एटम कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट है, ये हमारे पास मेटल्स है, तो जितने भी मेटल्स है ये ज़्यादातर सेपरेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे कहे कि मैग्नीशियम मेटल है या एलिमेंट है, इसका एटॉमिसिटी कितना है, तो इसका एटॉमिसिटी आपके पास 1 है, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम मेटल का एटॉमिसिटी आपके पास 1 है, ठीक है, ये आपके पास 1 है।
तो सिंगल है, सिंगल एटम है, बस आपके पास 1 है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी के बेस पर एटम का 2 टाइप है। एक आपके पास मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास आता है, मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके फिर थोड़ा और टाइप है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक आपके पास मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा आपके पास क्या, दूसरा आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसका डिफिनीशन मैं नहीं लिख सकता। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर मुश्तमिल हो, द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ऑल नोबल गैसेस, जितने भी नोबल गैसेस है ये सब आपके पास क्या है, ये आपके पास मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सपोज हीलियम है आपके पास, इसी तरह नियान है, इसी तरह आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेंडान है। ये आपके पास क्या है, ये सब आपके पास जो है मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है आपके पास, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये आपके पास मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आया। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कि मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ 2, जो कि 2 आर मोर देन 2 एटम्स, मोर देन 2 एटम्स, जो कि 2 या 2 से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो, उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का 2 टाइप है। इसका क्या टाइप है, 2 टाइप से। एक आपके पास है होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और दूसरा आपके पास है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। एक आपके पास है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, दूसरा आपके पास है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आपके पास ऑल वो मॉलिक्यूल है जिसका न्यूक्लियस सेम हो, ठीक है, मतलब सेम एटम से बने हो, वो आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। जिसका एटम सेम मतलब न्यूक्लियस सेम है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि फिर इसमें आइसोटोप्स का कंसेप्ट भी आते हैं। मतलब हमारे पास एटम अगर सेम हो तो मतलब आइसोटोप का एटम सेम है, फिर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, आइसोबार, आइसोटोन, इसका कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं कि न्यूक्लियस भी सेम होना चाहिए। तो जिसका न्यूक्लियस सेम तो वो आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जिसका न्यूक्लियस डिफरेंट मतलब डिफरेंट एटम या डिफरेंट आइसोटोप, वो आपके पास हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में आते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल या इसका डिफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो लिख लें, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्लूरल फॉर्म है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा आर कॉल्ड होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप है। अगर एक मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हो और इसमें 2 एटम सिर्फ शामिल हो, 2 सेम न्यूक्लियस हो, तो इसको हम डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे, डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें, या मैं ऐसा कहूंगा, देखो इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है H2O2, और इसी तरह हमारे पास Br2, Cl2, इसी तरह हमारे पास I2। इसको देखिए यहाँ पर H2 है तो H2 सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना है, O2 है ये सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना है, Br2 है सिर्फ ब्रोमीन ब्रोमीन, Cl2 है सिर्फ Cl, I2 है सिर्फ आयोडीन आयोडीन से बना है। तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। अब ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 एटम शामिल है, तो इसलिए इसको आप कह ले कि ये आपके पास डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर आप आ जाए तो आपके पास O3 है, O3 में आप देखें तो इसमें 3 सेम एटम है, तो ये आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप फर्दर डिटेल पर जाए ना और अपना कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रांग बनाए, तो ये आपके पास ट्राई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। मतलब वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम शामिल है। इजी है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह अगर आप आ जाए तो आपके पास P4 है,
P4 में भी 4 फास्फोरस है और सेम एटम है, तो मतलब ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में आते हैं। लेकिन ब्रांडेड कंसेप्ट पर अगर आप जाए तो ये आपके पास टेट्रा एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा पेंटा, हेक्सा, नोना, आपको पता है। एसेट की मैं बात करूं तो एसेट आपके पास क्या है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में आते हैं क्योंकि 8 सल्फर एटम है। लेकिन एडवांस कंसेप्ट पर आप जाए तो क्या है, ये आपके पास ऑक्टा एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। इसी तरह हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। सपोज अगर आप आ जाए तो आपके पास HCl है, ये डिफरेंट एटम, ये भी डिफरेंट एटम। तो HCl आपके पास क्या है, ये आपके पास डिफरेंट एटम से बना है, तो ये आपके पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। और एडवांस कंसेप्ट ये है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाई एटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 एटम से बना है। इसी तरह HBr आपके पास है, इसी तरह HI आपके पास है, HCl है आपके पास, एटसेट्रा और भी है, ठीक है। ये सब आपके पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर आप यहां पर आ जाए H2O है, H2O आपके पास मॉलिक्यूल है 3 एटमों से बना है, लिहाजा ये आपके पास हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल तो है लेकिन कितने एटमों से बना है, 3 एटमों से, तो लिहाजा ये आपके पास ट्राई एटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह आप आ जाए तो NH3 है आपके पास, NH3 में 4 एटम है और हेटेरो भी है, तो लिहाजा ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल तो है लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा अगर आप आ जाए तो आपके पास C2H5OH है, इसमें 2 एटम, 5 एटम 1 और ये, तो 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 एटम है, तो नोना एटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आपके पास है, ठीक है। तो मतलब ये कि जितना एटम्स डिफरेंट है तो आप इसको हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल करें, जितने नंबर में एटम्स है तो वो आप लगा दे, मतलब आपके पास डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, ऑक्टा है, नोना है, डेका है, अनडेका, 2 डेका, आपके पास कितना है, ठीक है। तो उस नंबर को हेटेरो के साथ लगा दे और एटॉमिक भी लगा दे, ठीक है। इजी कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ये कंसेप्ट समझ में आया, बोले समझ में आया, शाबाश, इनको लिख ले, इनसे स्क्रीनशॉट ले, शाबाश, मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब MCQs अपने पास लिख के, MCQs अगर आपके पास ऐसा आ जाए, द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज, आपके पास कौन सा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑप्शन ए NH3 हेटेरो एटॉमिक है, बी C6H12O6 आपके पास हेटेरो एटॉमिक है, ऑप्शन सी P4 आपके पास हेटेरो एटॉमिक है, ऑप्शन डी बोथ A एंड B, इसमें ये है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, मैं यहां पर और ऑप्शन भी कर सकता हूं, अगर ये ऑप्शन नहीं है इस ऑप्शन की जगह ए से ऑप्शन भी आ सकते हैं। ऑप्शन ए आपके पास P4 है, ऑप्शन सी S8 है, ऑप्शन डी आपके पास H2O है, ऑप्शन डी अब ये सी, ठीक है, ये बी, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास बोथ A एंड B। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, और ऑप्शन को नहीं करते, बस आपको समझ आ गया, ठीक है। यहां पर देखिए द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज, हेटेरो एटॉमिक मतलब जिसका एटम डिफरेंट है, जिसका न्यूक्लियर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, तो अब देखिए यहां पर NH3 है, C6H12 है, ये भी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन बेल, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये भी है, तो इसमें बोथ A एंड C आता है। इसमें भी बोथ A एंड C आता है, नहीं यार, बोथ A एंड B नहीं, बोथ A एंड B इसमें नहीं आता। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें सिर्फ H2O आता है क्योंकि ये तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। अगर MCQs इस तरह आता द होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आर, तो फिर ये आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। लेकिन ये आपके पास क्या है, ये हेटेरोन्यूक्लियर, ये भी आपके पास हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अगर MCQs इस तरह आ जाए द होमोन्यूक्लियर, या इस तरह आ जाए द ऑक्टा एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज, आपके पास ऑक्टा एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन सा है,
ऑप्शन ए आपको आपसे कहे कि C2H6 है, ऑप्शन बी S8 है, ऑप्शन सी C2H5OH है, ऑप्शन डी आपके पास बोथ A एंड C है। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो देखो एमसीक्यूज को देखे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कहे ऑक्टा है मतलब जिसमें 8 एटम प्रेजेंट हो, 8 एटम ऑक्टा एटॉमिक, और वो एटम आपके पास सेम होना चाहिए। अब ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, सब मॉलिक्यूल है, लेकिन आपसे मांग रहा है ऑक्टा एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो फिर इसमें ये तो होमोन्यूक्लियर नहीं है क्योंकि कार्बन अलग एटम, ये अलग एटम, तो ये तो नहीं आता, ये भी नहीं आता क्योंकि ये भी डिफरेंट एटम है, चाहे इसमें 8 एटम क्यों ना हो, ये नहीं आता। ये आपके पास आता है, इसमें 8 एटम है लेकिन डिफरेंट है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आता द ऑक्टा एटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, फिर ऑप्शन ए ठीक था। यहां पर आपसे मांग रहे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, लिहाजा आपके पास S8 जो है ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। यहां पर एक और एमसीक्यूज कंसेप्ट अक्सर आते हैं और वो आपके पास है, अक्सर एमसीक्यूज आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल। तो साइज या मास के बुनियाद पर हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज और या मास। तो साइज या मास के बिना पर मॉलिक्यूल के दो टाइप्स है, एक हमारा पास है माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा आपके पास है मैक्रो मॉलिक्यूल। एक आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जिसका मास, अब आपको पता है कि जिसका मास कम है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, हम इसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका ज्यादा है तो मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन बाउंड्री क्या है यार, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, देखो एमसीक्यूज आपके पास आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दीज या विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो मॉलिक्यूल, कौन सा आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। ऑप्शन ए में आपको देखिए आपके पास C6H12O6 है, ऑप्शन बी आपके पास H2O है, ऑप्शन सी आपके पास C12H22O11 है, और डी में आपको कहे कि बोथ A एंड C है। तो कौन सा ऑप्शन आप ठीक करेंगे? तो मुझे पता है आप डिपेंड या सॉरी यहां पर नॉन कर ले, मुझे पता है आप ये करेंगे कि आपके पास मैक्रो, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अपने पास एक बाउंड्री नोट कर ले, एक पॉइंट नोट कर ले कि हर वो मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक मास, द मॉलिक्यूल हैविंग एटॉमिक मास आर लेस देन 10,000 AMU, अगर इससे लेस हो तो आप माइक्रो कंसिडर कर ले। ठीक है, अगर जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है 10,000 AMU से, तो वो आप कंसिडर कर ले कि वो आपके पास मैक्रो है। क्या है आपके पास? मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये आपके पास क्या होगा? माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। अब सर इसके एग्जाम्पल क्या है? देखो डेली लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल है, चाहे वो आपके पास H2O का है, वो आपके पास NH3 का है, वो आपके पास C6H12O6 का है, वो आपके पास C12H22O11 का है, चाहे वो आपके पास C55H74N5Mg का है, O5N4Mg का है, ये आपके पास क्लोरोफिल के फार्मूला है। ठीक है, तो ये सब आपके पास मैक्रो में आते हैं, क्योंकि अगर आप इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर ले तो ज्यादा से ज्यादा ये 200, 300, 400, 500 तक आएगा, 10,000 से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या है, ये सब, ये आल आपके पास क्या है, ये आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल में शामिल होते हैं, ये आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल है। अब सर
मैक्रो में क्या आता है, देखो मैक्रो में आपके पास आता है इसका एग्जाम्पल जो है, ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल आपके पास ये डीएनए है। आपके पास क्या है, डीएनए भी मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है सम अमाइनो एसिड भी इसमें आते हैं। ये भी आपके पास क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं, ठीक है। सम स्टार्च भी इसमें आते हैं, ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल में शामिल है, ठीक है। तो अक्सर ये एमसीक्यूज आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन भी इसमें आई थिंक इसमें शामिल है, ठीक है। तो आप बहरहाल नेट पर सर्च करेंगे हीमोग्लोबिन माइक्रो है या मैक्रो है, मुझे बायो का पता नहीं, लेकिन शायद वो भी मैक्रो में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल में शामिल है। तो अक्सर ये भी एमसीक्यूज आते हैं, ये भी अपने नोट करना है। इसको लिख ले शाबाश, इसकी स्क्रीनशॉट ले। अच्छा लिख लिया। देखो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं मॉलिक्यूल का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बताएंगे कि मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, फार्मूला यूनिट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी तरह इसके अलावा कितने बॉन्ड हैं और इस पर एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। सर मॉलिक्यूल में क्यों नहीं बताया? अरे इसलिए नहीं बताया कि उस पर अपना एक लेक्चर है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि जितने भी एमसीक्यूज का कंसेप्ट है मैं सबको कवर कर लूं। तो मतलब मैं एक टॉपिक को जो है किसी टॉपिक में घुस कर नहीं बता सकता, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करता, मैं उसको ब्रॉड लेवल पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि सब एमसीक्यूज का लेवल आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि हमारे पास कितने बॉन्ड प्रेजेंट है एक सब्सटेंस में, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इसी तरह मेटालिक बॉन्ड, ये कब आएंगे। और मतलब इसमें अगर मैं आपसे एमसीक्यूज कर लो, ऐसा क्वेश्चन कर लो मैं आपसे कि आपके पास HCl है, HCl में हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। दूसरा आपके पास NaCl है, NaCl में Na के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। आप यहाँ पर बताएंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 है, गलत है, क्लोरीन के पास 7 है, गलत है, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट को मुकम्मल डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सबको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाते हो तो ठीक है उठा लें, लेकिन अपने पास 2 बंदे को ज्वाइन भी कर ले, ठीक है। उनसे कहे कि हाँ भाई मैं ऐसे समझता हूँ, ये अच्छा केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, आए आओ आप भी इनके साथ पढ़े, ठीक है। अगर आप नहीं समझते, केमिस्ट्री नहीं समझते, ठीक है, तो फिर डिसलाइक कर ले, ना दे के कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।